ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, विकर्मों का बोझा सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जागकर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत सुना माता ओ माता। ओम शांति। ये हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि ये है नई रचना। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नई होती है। मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है, ये जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली। ये जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं, मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूँ। आना है संगम पर। कहते भी हैं, कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूँ। क्लियर समझानी है। सिर्फ मनुष्य ने भूल कर दी है, भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है कि ये किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता है। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है। कहते हैं, मैं राजयोग सिखाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वो जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु ये सहज करके समझाने के लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगत अम्बा की भी महिमा है। शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? फिर बाबा पूछते हैं, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी से, इसलिए शिव शक्ति कहा गया। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वो सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना। तुम बच्चों को भी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, ये है फाउंडेशन। बनेन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं, ये मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है। सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। पेड़ होंगे बहुत अच्छे अच्छे, परंतु जंगल कांटे वाले जंगल नहीं होंगे। फूलों वाले बगीचे होंगे और झाड़ भी इतने सुंदर फूलों वाले फल वाले ऐसे होंगे। बाबा कहते हैं, इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियाँ खड़ी है, ये मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ होंगे, करके जंगल नहीं होंगे, बगीचे होंगे। काम की चीज़ों के लिए जंगल भी होंगे। लकड़ा आदि तो चाहिए ना। अब फर्नीचर, फर्स्ट क्लास फर्नीचर बनेगा, उसके लिए लकड़ी तो चाहिए ना। इसलिए अच्छे वाली लकड़ी, सागवान के और ऐसा जो भी वहाँ का कुछ और अच्छे से अच्छी लकड़ी जो होगी,
उसके लिए जंगल होंगे, परंतु वो काम की चीज़ों के लिए होंगे। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीज़ें अच्छी फलदायक होती हैं। पशु पक्षी की भी शोभा होती है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे और ना ही काटने जहरीले वाले होंगे। ये पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना, सृष्टि ही सत्व प्रधान है, तो सब चीज़ें भी सत्व प्रधान होती हैं। वहाँ पशु पक्षियों से डर नहीं होगा, ऐसा जंगली जानवरों से भी ऐसा। बहिष्ठ तो फिर क्या, पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं है, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है पालना करने वाले। ये तो समझते हैं, कोटों में कोई को ही समझेंगे, कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर ये लिखा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भगंती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ ना कहाँ ये बातें लिखी हुई हैं। भगवान उवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होंगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है, प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर हैं। इनमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। ये तो रचना है, बाबा मम्मा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। ये तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि, उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है। फिर बाबा ने कहा इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा नहीं करने देते हैं। आत्मा दब जाती है, योग में ही नहीं बैठने देते। कितने लोग अगर आपने देखा होगा ना, सारा दिन सेवा भले करते रहेंगे, लेकिन जब योग में बैठेंगे और बैठते ही लटक जाएंगे, मतलब बैठ के योग नहीं कर सकते, योग ही नहीं लगता, क्योंकि आत्मा जितना विकर्म करेगी उतना भारी होगी। गपोड़े बहुत मारते रहते। बड़े गपोड़े का चार्ट लिखते हैं कि हम 75% याद में रहते, परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। बाबा कहते थे मैं इतना ध्यान देता हूँ फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। और हम कहते हैं हम तो निरंतर याद में ही रहते, मतलब हम सूक्ष्म चेकिंग नहीं कर पाते। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है, इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वो आ जाएगा। एक दिन अफ्रीकन्स आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी। देखो तब कहा था बाबा ने 69 के पहले, और आज तो कितने अफ्रीकन लोग भी हैं। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस
आदि ये सब कभी बाहर निकलते ही नहीं थे। नेपाल का जो किंग था ना, उसने कभी रैली भी नहीं देखी थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप भी कभी बाहर नहीं निकलता था। अभी आएंगे सब, क्योंकि ये भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है। इसलिए ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए। अगर समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता ही सुनानी है। बहुत सहज है। बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त होकर शांति में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवताएं। पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बनाए, जो सबसे ऊंचा था। बाप भी कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। ये बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉडफादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते थे हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़ी आएगा, वो अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चलें। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है। श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ डैश डैश सब तुम्हें संग खाऊं तुम्हें संग खेलूं। ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दोनों इकट्ठे नहीं है। कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वो है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किसके द्वारा दें? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है। यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितने हैं? ये कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल पहले जो एडॉप्ट हुए हैं अब भी होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे कि हम बीके हैं। ये तो गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही। बाकी रचना, नई सृष्टि की रचनी होती है। पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो फिर शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं। ये किसके और कब के हैं कोई नहीं जानते हैं। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली तो उससे क्या? बहुत थोड़ा सुख हुआ ना, दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए। पुराने अटेंशन नहीं देते हैं। उनको लगता है हम तो सीनियर हैं, लेकिन उनको कितना पुरुषार्थ और कैसी ऊंची स्थिति बनानी चाहिए और नयों को भी सिखाना चाहिए। उनको कुछ रहता ही नहीं। देह अभिमान बहुत है। सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। साल गिनती नहीं होंगे बाबा कहते, लेकिन जो सेवा करने वाला होगा वही आगे आएगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते, कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते हैं। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है।
वो सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब है, वो शिव बाबा है बड़ा। फिर नई सृष्टि रचते गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते हैं। गुरु नानक के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। जप साहेब को तो सुख मिले। पूरा गुरु ग्रंथ की साहब की महिमा आप देखेंगे, कितनी सारी की हुई है उसमें, शिव बाबा की ही महिमा है। ये सार है, जप साहेब को तो सुख मिले। अब साहेब मना कौन? अगर आप परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा को सुख मिलेगा। सच्चे साहेब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओंकार सचखंड बसे निराकार, हाँ ऐसा बोलते ना, एक ओंकार सचखंड बसे निराकार। आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाबा समझाते मैं अकाल मूर्त हूं तो आत्माएं भी अविनाशी हैं। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती है। हम एक रस से साफ बतलाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो ये बातें समझकर फिर औरों को भी समझानी है। अंधों की लाठी बनना है। और फिर बाबा ने कहा जिया दान देना है। फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा, तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंख ध्वनि जरूर करनी है। अंधों की लाठी बनना है माना जिनको पता नहीं है, ज्ञान का चक्षु जिनके पास नहीं है, दो आंखें होते हुए भी जो ज्ञान का समझ ना होने के कारण अंधे हैं, उन्हों को लाठी बनना है, माना उनको सहारा देना है, उन्हों को ये ज्ञान का परिचय देना है। और फिर कहा शंख ध्वनि जरूर करनी है, मतलब ये ज्ञान को चारों दिशाओं में इसका आवाज करना है, सबको सुनाना है, समझाना है। दूसरी बात, देही अभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है। रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रह परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कमजोर नहीं है। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वो स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देह अभिमान रूपी दुश्मन
वार नहीं करेगा। और गीत में क्या सुना? माता ओ माता। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने चार्ट रखने के लिए पूरा अटेंशन दिलाया है। चलेंगे बाबा की याद में।